नमस्कार, मैं हूं मनोज पन्नू। दुनिया के हर कंप्यूटर में कभी विंडोज का राज था। ऑफिस हो, स्कूल हो, बैंक हो या फिर सरकार, माइक्रोसॉफ्ट के बिना काम रुक जाता था। दुनिया में इसकी पूरी तरह दबदबा था। 90 के दशक में 90% डोमिनेंस केवल माइक्रोसॉफ्ट का था। लेकिन अब सवाल उठा है कि क्या एआई क्रांति माइक्रोसॉफ्ट के साम्राज्य के लिए खतरा बनने जा रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि एआई असिस्टेंट सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा। और अगर माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा खत्म हुआ तो उसकी जगह फिर कौन लेगा, क्योंकि साफ संकेत मिल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की डिजिटल डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। अब विंडोज के बदले ओपन सोर्स की तरफ माइग्रेशन हो रहा है। तो क्या कंप्यूटर भी अब बिना विंडो के चलने वाला है? दरअसल पहले माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नहीं बेचता था, अब डिजिटल डिपेंडेंसी बेचता था। लेकिन स्थिति अब बदल गई है। समझिए .com में बात आज इसी मुद्दे पर। कह सकते हैं कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का जलवा होता था, लेकिन क्या हम माइक्रोसॉफ्ट के बिना दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? 90 के दशक से लेकर अब तक के सफर में विंडोज की हर घर में पहुंच थी। या यूं समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट पर दुनिया की निर्भरता को समझना आज के समय में केवल एक सॉफ्टवेयर का मामला नहीं है, बल्कि यह ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुका है। दुनिया भर की कंपनियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट अब केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य अंग बन गया है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार 90% से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट के कॉपिलॉट और एज्योर का सेवाएं उपयोग कर रही हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस 365 और टीम्स मिलकर एक ऐसा जाल बुन रहे हैं जिसके बाहर निकलना किसी भी बड़े संस्थान के लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से बहुत कठिन होता है। आज दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर पर इतनी निर्भर है कि अगर इसमें कोई बड़ी तकनीकी खराबी आए तो फिर एयरलाइंस, बैंक, सरकारी सेवाएं ठप हो सकती हैं। स्कूल, घर, दफ्तर, सरकार सबको माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, MS वर्ल्ड की जरूरत पड़ती रही है। माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को आधुनिक भी कर रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसी पर निर्भरता रहेगी ऐसी स्थिति अब नहीं होने वाली है। इसके पूरे संकेत अब साफ दिखाई दे रहे हैं। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि AI आ गया है। एक दौर था जब कंप्यूटर का मतलब विंडोज होता था। बिल गेट्स की कंपनी ने दशकों तक हमारे ऑफिस, डेस्क और घरों पर राज किया। लेकिन 2026 की डिजिटल हकीकत बदल चुकी है। आज का युवा विंडोज लैपटॉप के बजाय आईपैड या फिर क्रोम बुक चुन रहा है, उसको पसंद कर रहा है, उस पर काम कर रहा है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट बादशाह था, जी हां, माइक्रोसॉफ्ट क्यों बादशाह था? 1990 और 2000 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की रीढ़ था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग हर पीसी में मौजूद था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बिना आप ऑफिस के काम की कल्पना कर ही नहीं सकते थे, या यूं कहें कि असंभव था। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक से पकड़ बनाई गई थी। इन सॉफ्टवेयर ने पूरी कॉरपोरेट दुनिया को माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर कर दिया था। कंप्यूटर का मतलब ही विंडोज होता था। अक्सर ये विंडोज अपडेट किए जाते थे और ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ करता था। यानी कि सॉफ्टवेयर डिजिटल डिपेंडेंसी बेची गई और जमकर बेची गई। इसका फायदा भी कंपनी को खूब हुआ। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, और अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी का केंद्र पीसी नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड हो गया है।
पहले लोग सॉफ्टवेयर खरीदते थे, अब ब्राउजर और एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। आज कई लोग ऑफिस की जगह गूगल डॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कोडिंग में गिटहब या कोपायलट और एआई टूल्स इंसान का काम कर रहे हैं। सर्च इंजन की जगह एआई चैटबॉट्स जवाब दे रहे हैं। यानी कि निर्भरता सॉफ्टवेयर से हटकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम पर जा रही है। अब बड़ी चुनौती क्या है? ओपन एआई और एआई क्रांति। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में भारी निवेश किया है, अपना पैसा लगाया है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर को वो गंभीरता से और गौर से देख रहा है। लेकिन एआई की दुनिया में अब प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो गई है। गूगल, जेमिनी, मेटा एआई, एंथ्रोपिक क्लाउड, एक्स का एआई ग्रोक, चीन के एआई मॉडल सब माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कप रहा है, घबरा रहा है और ये दिखाई भी दे रहा है। अब विंडोज की घटती अहमियत क्यों है? विंडोज की घटती अहमियत आज की नई पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा है। मोबाइल पर काम करता है, कई कंपनियां क्लाउड बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट हो रही हैं। यानी कि अब जरूरी नहीं है कि हर काम विंडोज या पीसी पर भी हो, मोबाइल पर भी हो रहा है। ओपन सोर्स का खतरा क्या है? लिनक्स विंडोज का सबसे बड़ा विकल्प बना है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म तेजी से अब बढ़ रहा है। डेवलपर्स क्लोज्ड इकोसिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। एआई मॉडल्स की ओपन सोर्स होने लगे हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट की जो परंपरागत मोनोपोली है वो बेहद कमजोर हो रही है और उस मोनोपोली को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या, सबसे बड़ा सवाल, माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो जाएगा? सचमुच ये खत्म होगा? ये अभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर टेक कंपनियों में से एक है। पूरी तरह से खत्म होना अभी लगता नहीं है, आसान नहीं है। लेकिन इसने भी आधुनिक तकनीक पर भारी निवेश करना शुरू कर दिया है। इसके पास एज़्योर क्लाउड है, एंटरप्राइजेज मार्केट, विंडोज इकोसिस्टम, गेमिंग यानी कि एक्सबॉस है और एआई इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी नेटवर्क है। दुनिया की लाखों कंपनियां अभी भी माइक्रोसॉफ्ट पर चल रही हैं। इसलिए लगता है कि खत्म हो जाएगा, कह नहीं सकते। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने खुद को एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तौर पर बदल दिया है। 2026 तक इसका जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो 327 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा एआई, ह्यूमन पार्टनरशिप और क्लाउड सेवाओं का है। वेंडर लॉक इन की समस्याओं को समझिए, बहुत जरूरी है। कंपनियां या फिर माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भर इसलिए भी रहती हैं क्योंकि उसके पास वेंडर लॉक इन की स्थिति होती है। यानी कि एक बार जब किसी कंपनी का सारा डेटा और वर्कफ्लो जैसे कि एक्सेल, आउटलुक, एसक्यूएल डेटाबेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में आ जाता है, तो उसे फिर दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे गूगल या AWS पर ले जाना बहुत महंगा और जोखिम भरा होता है। कई सरकारें और सैन्य संगठन अब सुरक्षा के लिए माइक्रोसॉफ्ट के डिफेंडर पोर्टल और साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर भी निर्भर हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन क्या माइक्रोसॉफ्ट की अदृश्य ताकत, माइक्रोसॉफ्ट खत्म नहीं बल्कि बैकएंड की कंपनी बनी है। एज़्योर क्लाउड और कोपायलट एआई के जरिए माइक्रोसॉफ्ट मजबूत है। अब आपके कंप्यूटर की बजाय इन सर्वर्स को कंट्रोल कर रहा है जहां पर डेटा स्टोर होता है। ये एक महत्वपूर्ण काम कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प क्या हो सकते हैं? इसका विकल्प क्या है? ये भी सवाल है कि भाई अगर ये कमजोर पड़ा या खत्म हुआ तो फिर इसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की निर्भरता घटी तो फिर उसकी जगह कौन लेगा? भविष्य में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट क्या सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है? एआई फाइनल बनाएगा, प्रेजेंटेशन बनाएगा, कोडिंग करेगा, बैठक करेगा, यहाँ तक कि एआई तो अब घरों में काम भी करने के लिए तैयार है। तो एआई जब सब कुछ कर लेगा तो फिर इसके भविष्य का क्या होगा?
भविष्य में जीतेगा कौन, विजेता कौन होगा। गूगल इकोसिस्टम काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। पहले से ब्राउजर, एंड्रॉयड, क्लाउड और एआई में मजबूत। अगर सर्च इंजन पूरी तरह से सफल हुआ तो फिर गूगल सबसे बड़ा विजेता बन सकता है, बाजीगर बन सकता है जो अभी की स्थिति दिखाई दे रही है। मैं उस स्थिति के अनुसार इस तरह की बातों का जिक्र कर रहा हूं। अगर माइक्रोसॉफ्ट का कोई स्थान लेगा तो वो कोई एक कंपनी नहीं बल्कि इकोसिस्टम होगा। अमेज़न के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड है, गूगल के पास सबसे बड़ा डेटा और सर्च इंजन है, और एनवीडिया के पास वो दिमाग यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है जिसमें भविष्य की मशीनें तैयार होंगी, और वो मशीनें ठीक वैसे ही काम करेंगी जैसे कि मानव करता है, इंसान करता है, ह्यूमन करता है। ओपन सोर्स वर्ल्ड का समझिए, लिनक्स प्लस ओपन एआई मॉडल्स बहुत मजबूत है। भविष्य में बड़ी कंपनियों को माइक्रोसॉफ्ट से स्वतंत्र बना सकता है। एप्पल इकोसिस्टम की मजबूती से उभर रहा है। एप्पल धीरे धीरे एआई और डिवाइस इंटीग्रेशन को मजबूत कर रहा है। प्रीमियम और सिक्योर कंप्यूटिंग में एप्पल का प्रभाव बढ़ सकता है। इसे एक समझने की जरूरत है। अब भविष्य में आने वाले समय में किसका दबदबा होगा। बहुत सारे लोग इस बात का जिक्र करते हैं, वो जो जॉब के लिए परेशान है, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो जो पैसा लगा रहा है शेयर बाजार में। तो भविष्य की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं शायद वे होंगी जो शुरुआत में ही एआई पर आधारित होंगी, यानी कि एआई फर्स्ट कंपनियों में मजबूत होगी। और बिना एआई के अब कोई भी कंपनी कल्पना नहीं कर सकता। अब निर्भरता होने के कई बड़े कारण हैं। निर्भरता कम होने के बड़े कारण इसलिए भी हैं क्योंकि दुनिया अब डेस्कटॉप से स्मार्टफोन पर शिफ्ट हो गई है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी वर्चस्व नहीं है। वेब बेस्ड टूल्स जैसे कि गूगल हुआ, डॉक्स हुआ, सीट्स हुआ, कैनवा जैसे टूल्स उपयोगी हैं। ऐसे में वेब बेस्ड टूल में एमएस ऑफिस की अनिवार्यता खत्म होती जा रही है। क्लाउड गेमिंग या फिर ओएस बड़ी वजह है, और अब भारी भरकम विंडोज की जगह हल्के क्रोम ओएस और ब्राउजर बेस्ड काम ले रहे हैं, और ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे बड़ी वजह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। अब आपको वर्ल्ड फाइल खोलने के लिए विंडोज की जरूरत नहीं है, पड़ेगी भी नहीं। आप इसे सीधे गूगल ड्राइव या फिर सीधे वेब ब्राउजर पर जा सकते हैं, और वहां दूसरा बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में निवेश यानी कि बड़ा पैसा लगा दिया है, लेकिन गूगल का जेमिनी और मेटा के ओपन सोर्स मॉडल माइक्रोसॉफ्ट के एकाधिकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और ऐसी वैसी चुनौती नहीं मिल रही है, चुनौती तो ठीक ठाक मिल रही है, बड़ी मिल रही है। अब असली लड़ाई किस चीज की है ये भी जान लीजिए। पहले लड़ाई ऑपरेटिंग सिस्टम की होती थी, अब लड़ाई डेटा प्लस एआई प्लस क्लाउड की है, जो कि कंपनी सबसे बेहतर एआई इकोसिस्टम बनाएगी। भविष्य में उसी कंपनी का स्थान होगा और वही कंपनी बाजार में अपना दखल बनाए रखेगी। दरअसल यूरोप के कई ऐसे देश हैं अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या लोकल क्लाउड या फिर डिजिटल इंडिपेंडेंस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेरिकी टेक कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में एक नई सोच तेजी से मजबूत हुई है। डिजिटल सोवरेनिटी यानी कि डिजिटल आत्मनिर्भरता। यूरोपीय देशों का मानना है कि सरकारी डेटा, रक्षा, नेटवर्क, बैंकिंग सिस्टम और एआई बुनियादी ढांचों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। और यही वजह है कि अब यूरोप के कई देश माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेज़न जैसी अमेरिकी कंपनियों के विकल्प तलाश रही हैं। और ऐसा नहीं है कि विकल्प नहीं है, विकल्प बन भी रहे हैं, विकल्प बाजारों में भी हैं और वो अपना असर भी डाल रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी बाजार में उनका प्रभुत्व उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन कौन से देश कदम उठा रहे हैं इसके लिए, या फिर यूं कहें कि विकल्प को तलाश कर रहे हैं।
तो मैं जर्मनी की बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि जर्मनी में लंबे समय से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सरकार वहां की बढ़ावा दे रही है। कई सरकारी विभाग लिनक्स आधारित सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। म्यूनिख शहर ने पहले लिनक्स प्रोजेक्ट शुरू किया और अब फिर से वहां पर डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं उन पर निर्भरता कम कर रही है। फ्रेंच सरकार लोकल क्लाउड सॉल्यूशन को बढ़ावा दे रही है। सरकारी डेटा के लिए यूरोपियन सर्वर्स पर भी जोर दिया जा रहा है। अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में यूरोपीय कंपनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीदरलैंड ने भी कई सरकारी आईटी प्रोजेक्ट में ओपन स्टैंडर्ड और ओपन सोर्स को अपनाने की दिशा में काम बढ़ाया है। डेनमार्क में सरकारी संस्थानों में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन डिजिटल सिस्टम पर चर्चा की बात की जा रही है और ये चर्चा लगातार तेज भी होती जा रही है। पूरा यूरोपीय संघ अब डेटा प्राइवेसी और टेक रेगुलेशन को लेकर काफी सख्त है। जीडीपीआर जैसे कानूनों ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर दबदबा बढ़ा दिया है और यही कारण है कि इस पूरे मामले पर पूरी दुनिया में बहस भी चल रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट को झटका लगा तो फिर किन किन कंपनियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बाजार में तो नफे और नुकसान का खेल है। असल में ओपन सोर्स और लिनक्स इकोसिस्टम, लिनक्स, डेबियन और उबुंटू के साथ साथ रेड हैट, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं। इन कंपनियों को फायदा हो सकता है अगर माइक्रोसॉफ्ट को झटका लगता है और यही वो कंपनियां हैं जो फिलहाल बाजार में हैं। बहुत सारी कंपनियां जो इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन यूरोपियन जो संघ है, इसके अलावा यूरोपियन क्लाउड जो कंपनियां हैं वो फ्रांस की OVH क्लाउड को लगातार बढ़त मिल रही है। जर्मनी की नेक्स्ट क्लाउड को फायदा होगा, फ्रांस की ही स्केवल को फायदा पहुंचेगा। और यह भी समझिए कि यूरोप अब अपना एआई इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है ताकि अमेरिकी एआई कंपनियों पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि यूरोप अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड के बड़े नेटवर्क पर निर्भर है, लेकिन धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम करने की रणनीति जरूर दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है। तो ये तमाम सारी चीजों को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका पुराना जो एक छत्र राज था वो जरूर कमजोर हो सकता है। जैसे आपको याद होगा कि एक समय पर नोकिया का फोन होता था। नोकिया खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक समय पर मोबाइल की किंग मानी जाती थी। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी ओल्ड टेक जॉइंट बन सकता है नोकिया की तरह। अब अगर एआई रेस में पीछे रह गया तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर उसने एआई पर काम कर लिया और इनोवेशन कर लिया, नए नए फीचर्स दे दिए और वो लोगों की ज़रूरत अगर बनाए रखा, तो फिर आप समझिए कि वो अपनी जगह में ठहर सकता है। लेकिन अभी उसके सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। ये चुनौती इसलिए भी दिखाई दे रही है कि पूरी दुनिया बदल रही है। दुनिया घूमती है लेकिन दुनिया बदल रही है। कभी दुनिया विंडोज़ पर चलती थी, अब दुनिया एआई पर शिफ्ट हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि माइक्रोसॉफ्ट बचेगा या फिर नहीं बचेगा। सवाल ये भी है कि भविष्य में असली ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इंसान का कंप्यूटर होगा या फिर एआई का होगा, या यूँ समझिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अंत नहीं है और बल्कि विंडोज युग का अंत है। कंपनी अब एक सॉफ्टवेयर रिटेलर से हटकर एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गई है और उसमें वो किस तरीके से इनोवेशन कर सकती है और अपनी जगह बना सकती है, इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।